हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाय, मैं विशाल भोजने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने इस चैनल पर। तो चलिए, हमने स्टार्ट किया था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, और उसमें का हम टॉपिक ले रहे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमने रेनबो फॉर्मेशन देखा, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखेंगे। देखिए दोस्तों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में दो वर्ड आ रहे, कौन से? पहला तो एटमॉस्फेयर और दूसरा रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के बारे में तो सब लोग जानते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? When the light ray is moving from one medium and enters into the another medium of different optical density, so the path of light ray will get changed. जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है, अगर पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, तो लाइट रे की बेंडिंग हो जाती है, लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है ना। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट रे को हम क्या कहते थे? रिफ्रैक्शन कहते थे। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में एक वर्ड आ रहा है एटमॉस्फेयर एक्स्ट्रा का। अब इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि अगर लाइट रे एटमॉस्फेयर में एंटर कर दे तो, या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से होता है इसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अब ध्यान दो जरा, एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है? अरे, होता है। एक्चुअली हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मानते हैं एक लाइट रे आ रही है सन से, जो कि एंटर कर रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। लुक एट दिस, ये हमारी अर्थ है ना, मदर अर्थ। अब बात ऐसी है कि अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, ये हमने एटमॉस्फेरिक लेयर बना दी। जब यहां से लेट से यहां पे कंसीडर करते हैं सन। सन से अगर कोई लाइट रे निकल रही है तो किस तरह से जाएंगी? तो कुछ इस तरह से ट्रेवल होनी चाहिए, बराबर कि नहीं? लाइट रे कुछ इस तरह से ट्रेवल होनी चाहिए, क्या मैं कहूं? लेकिन एज यू ऑल नो दैट ये जो लाइट रे सन और अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम है। तो लाइट रे वैक्यूम से ट्रेवल होती हुई आती है, और एटमॉस्फेयर जो है वो सिर्फ अर्थ के अराउंड है ना। आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये जो अलग अलग लेयर्स है ना। तो ये अलग अलग लेयर में है ना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है। अब बात ऐसी आ रही है कि लाइट रे वैक्यूम से अगर आ रही है तो एज इट इज ट्रेवल होनी चाहिए, बट एज यू ऑल नो दैट एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ये वैक्यूम की डेंसिटी जैसी नहीं है। देखो, एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है ना। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये भी एक्चुअली रेयरर मीडियम ही है, और वैक्यूम भी क्या है? रेयरर मीडियम है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए वैक्यूम का और एटमॉस्फेयर का, उसमें ज्यादा डेंसर कौन है? तो एटमॉस्फेयर है। क्योंकि वैक्यूम मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट अब्सेंस ऑफ मीडियम। अगर वैक्यूम के अंदर हम एयर डाल दे, अलग अलग गैसेस डाल दे, है ना, देन उसके बाद में हमारे फॉरेन पार्टिकल्स डाल देते हैं, देन वाटर की स्टीम डाल दे देते हैं, तो क्या बन जाता है ये? अगर हम वैक्यूम में ये सारी चीजें डाल दो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, तो ये क्या बन जाएगा? एटमॉस्फेयर बन जाएगा। तो इसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएंगी। एक्चुअली दोनों भी रेयर ही है, लेकिन एज कंपेयर टू वैक्यूम, है ना, एटमॉस्फेयर इज डेंसर, है ना। तो क्या होता है, ये डेंसिटी बदलने की वजह से हम लोगों को बात पता है, व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंड एंटर्स इनटू द डेंसर मीडियम, इट विल गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे की ये प्रोजेक्टेड पाथ हो जाती है ना। लेकिन लाइट रे इस तरह से ट्रैवल नहीं होती। यहां पर अगर हम नॉर्मल निकाल ले, है ना, यहां पर अगर हम नॉर्मल निकाल ले तो लाइट रे क्या हो जाएंगी? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएंगी। तो जो लाइट रे अर्थ के ऊपर आनी नहीं चाहिए थी, है ना, एज इट इज सीधी सीधी चली जानी चाहिए थी, है ना, वो एटमॉस्फेरिक लेयर की वजह से बेंड होकर अर्थ के ऊपर आ रही है। समझ में आ गया, है ना। तो ये जो है, इस फिनोमिनॉन को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो लाइट रे का रिफ्रैक्शन हुआ किसकी वजह से हुआ? एटमॉस्फेयर की वजह से। तो इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? समझ में आ गया? अब ध्यान दो जरा, ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ये बहुत सारे फिनोमिनॉन जो है नेचुरल, उनको जन्म देता है। जैसे कि एज यू ऑल नो दैट व्हाई स्टार ट्विंकल्स, व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, है ना। जो स्टार क्यों टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, प्लैनेट क्यों नहीं? इसके पीछे का रीजन भी यही है।
मतलब अब देखो, बहुत सारी चीजों के पीछे का कोर रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज को डिटेल में, है ना। देख उसके बाद में हम लोग बोलते हैं जो एडवांस सनराइज है और डिलेड सनसेट है। एडवांस सनराइज मतलब क्या? सनराइज हमें कब देखने को मिलेगा? जब जो सन है वो धरती का जो हॉरिजन है हमारे, है ना, अर्थ का जो हॉरिजन है, हॉरिजन के ऊपर आएगा। हम लोगों को सनराइज कब दिखना चाहिए? जब सन हॉरिजन के ऊपर आएगा। लेकिन उससे 2 मिनट पहले ही हम लोगों को सनराइज दिखाई देता है, एक्चुअली में सनराइज होने से पहले, है ना। तो ये क्यों होता है? तो इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। उसी तरह से सनसेट होने के बावजूद अगर सन हॉरिजन से नीचे चला जाए तो सनसेट मानते हैं हम लोग, लेकिन ये सनसेट होने के बावजूद भी हमें 2 मिनट तक सन दिखाई देता है। तो इसके पीछे का भी रीजन क्या है ना, इसके पीछे का भी रीजन हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, अब बहुत सारी चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। अब हम रीजन पढ़ते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब देखो, हम व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, स्कैटरिंग क्या है, देन उसके बाद में जो हमारा टिंडल इफेक्ट है, ये भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो है टॉपिक, जैसे कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, इनके बारे में देख लेते हैं, है ना। ये किस तरह से होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, उसके बाद में इसको हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दो, व्हाई वी कैन एबल टू सी द सनराइज इन एडवांस एंड, है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो ध्यान दो जरा, सनराइज हमें कब देखने को मिलेगा? चलो इसे वापस कर देंगे हम लोग, ध्यान दो जरा। अगर मैं कहूंगा कि सन हॉरिजन के नीचे है, ये हमारी अर्थ है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है ना, तो ये मैं हॉरिजन बना देता हूं। अगर सन हॉरिजन के नीचे है तो क्या हमें सनराइज दिखाई देना चाहिए? सन से निकलने वाली जो रे है वो एज इट इज इस तरह से ट्रेवल होकर चली जानी चाहिए, है ना, हमें सनराइज नहीं दिखना चाहिए। लेट्स से यहां पर हमारे पास एक बंदा है, ओके, इसको लेते हैं हम एजे, इसका नाम है एजे, एक्शन जैक्सन, है ना। अब क्या हुआ, अगर सन हॉरिजन के नीचे है, सनराइज हुआ नहीं है इस डायरेक्शन में, सन से निकलने वाली रेस कुछ इस तरह से जानी चाहिए, बराबर, कुछ इस तरह से जानी चाहिए और इस तरह से इसको दिखना चाहिए सन। नहीं, इसको कब दिखेगा सन? जब इसके रेटिना में एंटर करेगा, है ना। लेकिन होता क्या है, एज वी नो दैट द लाइट रेज विच आर इमिटेड बाय द सन, है ना, ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम एंड व्हेन दे एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच इज अराउंड द अर्थ, so that the atmosphere acts like a denser medium to the light rays which are coming from vacuum, because as compared to vacuum the density of atmosphere is quite more, optical density of atmosphere is quite more, that's why it appears denser medium। अब ध्यान दो जरा, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है। अब जब लाइट रे यहां से एंटर करती है ना, जैसे वो लाइट रे ये जा रही है, तो ये पाथ में जानी चाहिए, लेकिन यहां पर निकालते हैं नॉर्मल। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल निकालेंगे, है ना, इस तरह से, तो ये जो नॉर्मल निकाला हमने, क्या हो जाएंगी लाइट रे, उसकी ओरिजिनल पाथ जो ये थी, उसकी जो ओरिजिनल पाथ थी उससे वो डेविएट हो जाएंगी और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएंगी। तो लाइट रे कुछ इस तरह से बेंड होती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और वो सीधे ना जाते हुए बेंड हो जाती है। और जैसे ही हमारे एजे के रेटिना में एंटर करती है, इसको सनराइज दिखता है। अब ध्यान दो जरा, एक्चुअली में सनराइज हुआ क्या? सन तो हॉरिजन के नीचे है, फिर भी इसको सनराइज दिखा, जबकि सन जब हॉरिजन के ऊपर आएगा तभी इसको दिखना चाहिए था, लेकिन सन हॉरिजन के नीचे होने के बावजूद भी इसको सनराइज दिखा। मतलब क्या हम कह सकते हैं, इसको एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही सनराइज दिखा। सो दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। दिस फिनोमिनॉन is called advanced sunrise. And when we can able to see the advanced sunrise? When the sun is below the horizon and we can able to see the sun. सन की इमेज हमारी आंखों में बन रही है, मतलब हम लोगों को सन दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअली में सन कहां पर है? हॉरिजन के नीचे। छोड़ो, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आधे से ज्यादा लोग तो सनराइज देखते भी नहीं होंगे, है ना, भले वो 2 मिनट पहले हो 2 मिनट बाद में हो। हम तो सनराइज के 10 घंटे बाद में उठते हैं कुछ लोग, है ना,
इतना ज्यादा सोते हैं। ध्यान दो जरा विवंशियों कि लाइट रेस किस तरह से आई, समझ में आया? अब इस फिनोमिनन को बोलेंगे एडवांस सनराइज। लगभग हम लोगों को जो सनराइज है वो एडवांस में लगभग हम लोगों को 1 मिनट 53 सेकंड, या तो हम बोल रहे हो करीबन करीबन 2 मिनट, हम लोग करीबन 2 मिनट पहले ही सनराइज को देख सकते हैं, जो कि एक्चुअल राइज होने से पहले। क्या मैं कहूं जिस तरह से सनराइज के फिनोमिनन है उस तरह के सनसेट के भी है। तो क्या होगा अगर सन राइज हुआ ईस्ट में और यहां पर है ना वेस्ट में क्या हो रहा है, सन सेट हो रहा है। सनसेट के दौरान क्या हो सकता है, ध्यान दो जरा। अब अगर लेट से यहां पर सन है जो कि नीचे है हॉरिजॉन लेवल के, अब सनसेट हो गया। सनसेट होगा मतलब सन हॉरिजॉन के नीचे चला गया और सनसेट ओवर। सनसेट होने के बाद में हमें सन दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए। सन हॉरिजॉन के नीचे जाने के बाद हम लोग को सन नहीं दिखना चाहिए। सन से निकलने वाली जो लाइट रे है वो इस तरह से ट्रेवल होनी चाहिए, है ना? जैसे भी हम लेंगे कुछ इस तरह से ट्रेवल होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सनराइज की है ना, सनराइज की मूवमेंट होती है उसी तरह से सनसेट की। यहां पे अगर हम नॉर्मल निकाल ले तो ये लाइट रे बेंड हो जाएंगी और ये है ना, जैसे कि ये क्या होंगी, लाइट रे बेंड हो जाएंगी टुवर्ड द नॉर्मल और कुछ इस तरह से इसके आंख में, ये रेटिना में एंटर करेंगी। सेम फिनोमिनन जैसे कि यहाँ पे हो रहा था वैसे ही वहां पे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गई तो लाइट रे इसके रेटिना में जाएंगी। तो सनराइज होने के बावजूद भी इसको सन दिख रहा है। क्या मैं कहूं इसकी वजह से अगर सनसेट हो भी गया तो भी इसको सन दिख रहा है, तो सनसेट थोड़ा सा पोस्टपोन हो जा रहा है अपने बंदे के लिए, है ना? तो क्या मैं कहूं कि सनसेट होने के बावजूद भी अगर सनसेट दिख रहा है इसका मतलब सनसेट क्या होगा, पोस्टपोन होगा, डिले होगा, है ना? तो इस सनसेट को कहते हैं डिलेड सनसेट। ये जो फिनोमिनन है जो कि एक्चुअल सनसेट के बाद में सनसेट होता है उसको कहेंगे डिलेड सनसेट। एंड द रीजन बिहाइंड द डिलेड सनसेट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जिस तरह से हमें करीबन करीबन 2 मिनट पहले ही सन दिखाई दिया था उस तरह से सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी हमें सन दिखाई देता है। लगभग 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता है, उसके बाद में वो सेट हो जाता है। और जब सनसेट हमें दिखाई देता है वो एक्चुअली में सनसेट 2 मिनट पहले ही हो चुका होता है। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं डिलेड सनसेट। इज दैट क्लियर टू यू व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? क्या पढ़ा हमने इस लेक्चर में? क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एडवांस सनराइज के पीछे का रीजन क्या है और डिलेड सनसेट क्या होता है ना, उसके पीछे का रीजन क्या है? समझ में आ गया? नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।